कांग्रेस के बड़े नेता है रमेश जयराम। कांग्रेस के बड़े नेता है रमेश जयराम, लेकिन सभी का आपने नाम लिया, लेकिन आपने नहीं लिया नरेंद्र मोदी जी का नाम। जनता जो तय करती है उनको सत्ता मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के 1982 में दो एमपी थे। अटल जी के टाइम पर 182 लोग चुनकर आए। नरेंद्र मोदी साहब के टाइम पर 2014 में 282 लोग चुनकर आए। 2019 में 303 लोग चुनकर आए। अभी मैं 4 दिन लंदन में था तो वहाँ मुझे बहुत सारे लोग मिले। उन्होंने मेरा अभिनंदन किया कि भारत के साइंटिस्ट ने बहुत बड़ा काम किया है। और हम जानते हैं हमारे जयराम रमेश जी हमारे पुराने मित्र भी है, बहुत क्लेवर आदमी भी है। कांग्रेस को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान भी है। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के बड़े नेता है रमेश जयराम। कांग्रेस के बड़े नेता है रमेश जयराम, लेकिन सभी का आपने नाम लिया, लेकिन आपने नहीं लिया नरेंद्र मोदी जी का नाम। आज के बहुत ही सुंदर है शाम, आज के बहुत ही सुंदर है शाम। अब तो नरेंद्र मोदी जी को याद करो रमेश जयराम। हम जानते हैं कि इसमें पूरा साइंटिस्ट का हिस्सा है। आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने इसरो की स्थापना की है, ये पूरा इतिहास है। साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी कोशिश की, लेकिन चंद्र पर चांद पर जाने की सफलता अपने को नहीं मिली थी। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब अपना देश काम कर रहा है, तब जो चांद्रयान 2 था, तब हम सब लोग तो देख रहे थे एकदम चांद पर उतरते उतरते थोड़ी सी गलती से वो चांद्रयान वहां नहीं पहुंचा। लेकिन 1 साल बाद ही हमारे साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी कोशिश की और उन्होंने पूरी प्रतिज्ञा की थी इस वक्त भारत का चांद्रयान जरूर चांद पर पहुंचेगा। और जब चांद्रयान 2 में हम सफल नहीं हुए थे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलोर में जाकर उनका अभिनंदन किया था। आप डरो मत, मैं आपके साथ हूं और चांद्रयान 3 की तैयारी करो। और चांद्रयान 3 अपना सफल हुआ है। जो भारत अभी पूरे देश दुनिया भर में भारत का नाम है, पहले भी नाम था लेकिन अभी और ज़्यादा बढ़ गया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें राजनीति करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सभापति महोदय, जो होता है उसमें सभी लोगों ने सहयोग करना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, उन्होंने मतलब उसमें 13,500 करोड़ रुपए इस चांद्रयान के लिए उन्होंने दे दिए थे। और उसमें मतलब नाम लेने में क्या दिक्कत है। रमेश जयराम तो आदरणीय नेता है और आपने मोदी साहब का नाम लिया नहीं। आप मत ले लो, आप नहीं लेते, लेकिन हम लोग ले लिए, जनता ले रही है। इसलिए ठीक बात है, वो बात नहीं है। लेकिन जयराम रमेश जी ने बहुत अच्छा इतिहास बताया, पूरा 1952 से लेकर अभी तक का इतिहास पूरा बताया। इसी तरह मतलब चांद्रयान में हम सफल हुए हैं। G20 की अध्यक्षता अपने को मिली है। डेवलपमेंट की दिशा से हम आगे बढ़ रहे हैं। सभापति महोदय हमसे नहीं बोलते कि भाई हमने पूरा क्या किया है, आप लोगों ने भी किया है। लेकिन जो आपने किया नहीं वो करने के लिए हम लोग आए हैं। आप अगर करते थे तो हम नहीं आते थे, जनता हमको आने नहीं देती थी। तो इसीलिए मतलब ठीक बात है, सत्ता जनता जो तय करती है उनको सत्ता मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के 1982 में दो एमपी थे। अटल जी के टाइम पर 182 लोग चुनकर आए। नरेंद्र मोदी साहब के टाइम पर 2014 में 282 लोग चुनकर आए। 2019 में 303 लोग चुनकर आए।
और अभी 2024 में कितनी आएगी पूछो रमेश जी। ठीक है, मतलब तो जो है वो तो 2024 में आप भी तैयारी करो। आप जितने लोगों को इकट्ठा करना है उतना करो। तुम नेताओं को इकट्ठा करो, हम जनता को इकट्ठा कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर, थैंक यू। नहीं ठीक है ना, उनको भी अधिकार है, उनको सत्ता में आने का अधिकार है। आप 60 साल तक सत्ता में रहे, मैं भी आपके साथ रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जिनको जनता उनके साथ जाती है उनको सत्ता मिलती है। आपने कई नेताओं को आपने एक साथ लाया है, हमको ज़्यादा नेताओं को साथ में लाने की जरूरी नहीं है, क्योंकि और भी ज़्यादा पार्टियों को ले लेंगे तो टिकट देना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। नहीं ठीक है ना, मतलब ज़्यादा हमको पार्टियों की जरूरी नहीं है। हमारी ताकत है बीजेपी के साथ मेरी आरपीआई बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, गांव-गांव में मेरी पार्टी की शाखाएं है। मेरे पार्टी की कितनी एमपी है मत पूछो, लेकिन मेरे पार्टी का एक भी एमपी नहीं है। मैं लोकसभा में चुनकर आता था। मैंने 2014 में जब मैं मोदी साहब के साथ आया, तब अगर मैं आग्रह करता था कि मुझे लोकसभा में लड़ना है, मैं 3 बार लोकसभा में चुनकर आया था। चौथी बार मैं शिरडी से हारा था। तो मैंने सोचा कि और 5 साल के बाद क्षेत्र बदलना ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने बीजेपी के पास मैंने राज्यसभा मांगी और बीजेपी ने मुझे राज्यसभा दी। नहीं तो मैं लोकसभा में आता था, लेकिन मैं राज्यसभा में आने के बावजूद भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे उनके मंत्रिमंडल में ले लिया है। थैंक यू। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसीलिए ठीक बात है, तो इसीलिए थैंक यू। ठीक बात है, तो इसीलिए हम सब लोग जो है हमारी 2024 की तैयारी चल रही है और हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर।